सभी त्योहारों में। बहुत शुक्रिया निमिष, आपने ये तमाम जानकारी दी। आपने दूध में मिलावट की बात तो सुनी होगी, आपने नकली घी तेल के बारे में भी सुना ही होगा, लेकिन क्या आप सोच भी सकते हैं कि खून में पाए जाने वाले प्लेटलेट्स में भी कोई मिलावट कर सकता है? जी हाँ, प्रयागराज में एक ऐसा ही गैंग पकड़ा गया है जो प्लेटलेट्स के नाम पर जूस जैसा पदार्थ बेच रहा था। पूरा मामला क्या है और मृतक के परिजन ने क्या आरोप लगाए हैं, समझ लीजिए। अधिकारियों की तरफ से जो सफाई आई वो भी आपको सुनाएंगे। डेंगू मरीज का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। करीब 25,000 में 5 बैग प्लेटलेट्स दिए गए थे। प्लेटलेट्स चढ़ने के बाद तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी थी। प्लेटलेट्स की जगह दरअसल जूस का इंजेक्शन देने का आरोप यहां पर लगा है और प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस भरा, ऐसा कहना है परिजनों का। इलाज के दौरान डेंगू मरीज की मौत हो गई। ब्लड बैंक ने बताया कि बैग उनके यहाँ का है ही नहीं, जिसके बाद जूस वाली कहानी सामने आई। हालांकि इस पूरे मामले में डीएम का कहना है कि प्लेटलेट्स की जगह प्लाज्मा दिया गया था। डेंगू के बाद उन्होंने 8 यूनिट प्लेटलेट की डिमांड की। डिमांड करने के बाद हम लोगों ने 3 यूनिट तो खुद से व्यवस्था कर ली थी और 5 यूनिट उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया। जो प्रोवाइड कराने के बाद उन्होंने 25,000 रुपये मुझसे लिए और ऑनलाइन मुझसे नहीं, हमारे जीजा जी के मोबाइल अकाउंट फ़ोनपे से लिया उन्होंने। और लेने के बाद ये देखिए आप लोग, ये मुझे मौसमी का जूस उन लोगों ने मुझे प्रोवाइड कराया। प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये लोग प्लाज्मा इत्यादि को फेक प्लेटलेट्स के रूप में बेचते थे और एक जो पाउच सामने आ रहा है मीडिया में भी और उसमें क्लोटिंग दिखाई दे रही है, तो उसकी जो प्रथम दृष्टया हमारे सामने बात आ रही है कि उस पाउच में किसी भी तरीके से मौसमी का जूस या अन्य कोई तत्व नहीं इकट्ठा किया जा सकता है। और चलिए अब ये भी जान लीजिए कि प्लेटलेट्स क्या होता है। दरअसल प्लेटलेट्स ब्लड में मौजूद एलिमेंट्स पानी जैसे द्रव और कोशिकाओं से बनते हैं। ऑक्सीजन को ले जाने वाले रेड ब्लड सेल्स ब्लीडिंग वाले हिस्से में ब्लड को रोकता है। शरीर में प्लेटलेट्स की पर्याप्त संख्या जरूरी होती है। प्लेटलेट्स की कमी से इंसान की मौत भी हो जाती है और वही बात यहाँ पर देखने को मिली है। तो अब प्लेटलेट्स में कमी के लक्षण भी जान लीजिए। दरअसल नाक से ब्लीडिंग अगर होती है तो ये माना जा सकता है कि प्लेटलेट्स की कमी है। गम से ब्लीडिंग होना, घावों से खून बहते रहना, पीरियड्स में अधिक ब्लीडिंग होना, मलाशय के माध्यम से ब्लड आना जैसे कुछ लक्षण शामिल हैं। इसके अलावा डेंगू मलेरिया से प्लेटलेट्स में कमी आती है और यही प्रदीप के साथ भी हुआ। डेंगू के लक्षण मिलने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया और पता चला कि प्लेटलेट्स बहुत तेजी से नीचे गिर रहे हैं। बिल्कुल उसको ना समझ आदमी है और वहाँ का जो जहाँ पर मरीज था, भर्ती था चिकित्सक की, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक जघन्य अपराध है, एक तरीके का, तो मर्डर की श्रेणी में आ जाएगा अगर देखा जाए तो। इतना बड़ा अपराध आज तक हमने सुना नहीं। ये फॉरेन बॉडी होती है दूध की, जो आप ब्लड चढ़ाते हैं या ग्लूकोज चढ़ाते हैं या सलाइन चढ़ाते हैं तो स्टरलाइज होता है, बॉडी के लिए कंपेटेबल होता है। तरह तरह की उसकी जाँचें होती हैं कि उसमें बैक्टीरिया नहीं है, वायरसेस फ्री है, SCV, HIV, HBS ये सबसे फ्री करके ब्लड तब चढ़ाया जाता है। ये तो समझिए कि एक अपराध है, एक किलिंग एक तरीके की है कि हम इस तरीके से जूस चढ़ा दें और मरीज की मौत हो जाए। तो प्लेटलेट जो होता है ब्लड का एक कंपोनेंट है। पूरे जो ब्लड होता है उसके अंदर कई चीज़ें होती हैं। RBCs होते हैं, WBCs होती हैं, प्लाज्मा होता है। आजकल किसी भी जने को पूरा होल ब्लड नहीं चढ़ाया जाता। कुछ लोगों को चढ़ता है, लेकिन आज की तारीख में ब्लड के कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं अलग अलग। जैसे RBCs का अलग, जिसका हीमोग्लोबिन कम है उनको RBC चढ़ाया जाता है, जिसका प्लेटलेट्स है उसको प्लेटलेट चढ़ा जाता है। ऐसा संभव नहीं है कि जूस को लेके आदमी की नस के थ्रू शरीर के अंदर चढ़ाया जा सके। बेसिकली आप बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी अगर इंजेक्ट की जाती है इंट्रामस्कुलर या IV, तो तुरंत एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है। ये संभव ही नहीं है कि आदमी जिंदा रह सके अगर जूस चढ़ाई जा सके। ये अगर है तो लापरवाही है। देखिए, इस तरह की घटनाओं पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ें नस में चढ़ाई जाती है बहुत प्रोसेस होके आता है, फिल्टर होके आता है, उसमें जो पार्टिकल साइज अलग होती है वो कीटाणु रहित होता है, बैक्टीरिया करके सारी स्टरलाइज होकर आता है जो आई फ्लूइड चढ़ाया जाता है। लेकिन मौसमी जो चढ़ाना जरूर किसी अज्ञान व्यक्ति का काम होगा। एटलीस्ट डॉक्टर और स्टाफ को तो पता वो नहीं चढ़ा सकते हैं।
ऐसी घटना देखी गई है, मेरे लाइफ में एक बार ऐसी घटना हुई है। जब मैं पीजी कर रहा था तो वार्ड में ड्यूटी कर रहा था, देखा एक पेशेंट के ड्रिप में उसका गार्जियन बोतल में दूध डाल रहा। मैं दौड़ कर जाकर रोका। तो हो सकता है ऐसी घटनाएं हों, और गंदा बस हम चढ़ा देंगे ठीक हो जाएगा। ड्रिप जो आईवी ड्रिप चढ़ाई जाती है उसमें किसी भी तरह की मूटी नहीं होनी चाहिए, बहुत प्रोसेस करके आता है। विश्व हिंदू परिषद ने ईसाई